प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। शून्य में सब कुछ है, शून्य ही पूर्ण है। जब तक हम शून्य नहीं बने तब तक पूर्णता भी प्राप्त नहीं हो सकती। खाली होना पड़ेगा, पहले खाली होना पड़ता है, तभी तो खाली बर्तन में कुछ और डाला जाएगा ना। हम बहुत कुछ डाल के रखे हैं पहले, राग द्वेष वैर दोष, कई कई प्रकार की चिंताएं, कई कई प्रकार की वासनाएं वो हमारे चित्त रूपी पात्र में भरी हुई है। वहां पे अमृत कैसे डाला जा सकता है? इसीलिए उसे खाली होना पड़ेगा। और जब तक आप मिटते नहीं ना, तब तक वो रुकता नहीं। मिटना बहुत जरूरी है। बीज मिटता है तभी वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने की प्रोसेस कब शुरू होती है? जब बीज का मिटना शुरू होता है। ठीक बात ना? दूध दही कब बनता है? जब दूध का मिटना शुरू होता है तब दही का बनना शुरू होता है। दही छाछ कब बनती है? जब दही अपना अस्तित्व मिटाती है तभी वो छाछ बनती है। छाछ मक्खन कब बनता है? तो जब छाछ अपने भीतर जो भी है वो सब छोड़ देता है, तब वो मक्खन। और मक्खन जब मिटने लगता है तब घी बनता है, और वही घी पुष्ट करता है। तो ये जो मिटने की प्रोसेस है, जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं है तब तक परमात्मा भी अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं। मिटना जरूरी है, शून्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी शून्य में पूर्णता है। अचानक से आप 10 की गिनती कर लो और आपको 0 नहीं आता तो आपकी गिनती बेकार है। 1 को 0 लगेगा तभी 10 बनता है ना। 7 0 लगेंगे तभी 1 करोड़ बनता है ना। तो पूर्ण है, वो अपने आप में पूरा है। आपको पता है कि 1 कैसे लिखा जाता है? यहां से शुरू होता है, ऐसे लो और ऐसे 1। 2 कैसे लिखा जाता है? तो 2 ऐसे लिखा जाता है। आप बता सकते हो कि 2 कहाँ से शुरू हुआ और 2 कहाँ पर पूरा हुआ? 3 कहाँ से शुरू हुआ और 3 कहाँ पर पूरा हुआ? पर अगर शून्य को हम आपको कहें कि आप कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पूरा हुआ, बताओ, आप नहीं बता सकते। मैंने 0 कहाँ से शुरू किया और कहाँ पूरा हुआ? क्योंकि शून्य अपने आप में पूर्ण है। 1 अधूरा है, 2 भी अधूरा है, 3 अधूरा है, इसीलिए उसका आदि और अंत पता है। शून्य का आदि और अंत मालूम नहीं, बता सकते हो आप? शून्य है। इस व्यक्ति ने 0 कहां से शुरू किया होगा? नीचे से ऐसा, उधर से ऐसा, यहां से ऐसा, कहां है? शून्य का आदि और अंत कहां है? वो अपने आप में चलता है। एक सातत्य है 0 में, क्योंकि वो पूर्ण है। तो शून्य ही पूर्णता की निशानी है। हमें शून्य होना पड़ेगा। शून्य में पूर्णता है। अहंकार शून्य, अभिमान शून्य, पकड़ शून्य, अपनी मान्यता शून्य। मान्यताएं पकड़ें जब शून्यता को प्राप्त होती है तभी उसकी चाहत जन्म लेती है। शून्य, खाली होना पड़ेगा। शून्य है आप शून्य बनेंगे तभी उस शून्य की पूर्णता आपके भीतर प्रविष्ट करेगी। जब तक आपका अहम विद्यमान है, जब तक कि ऐसा होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, आपकी पकड़े विद्यमान है, तब तक वो विद्यमान नहीं है। तो हे परमात्मा, मेरे देव, जो तेरा मत हो वही
मेरा मत हो। जो तेरा सिद्धांत हो वही मेरा सिद्धांत हो, जो तेरी मति हो वही मेरी मति हो। स्वीकार्य। जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं होते, 100 इच्छाएं आपके पास हैं, 100 कामनाएं आपके पास हैं, और आपकी तीव्र से तीव्र कामना कोई हो और आपको कहा जाए कि आप ये छोड़ दो और आपको भगवान मिल जाएंगे, आप ये छोड़ दो, तो हमारा मन जो सूक्ष्म मन है ना कहीं उसके पीछे अटका है और हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें लगेगा ओहो अगर ये छोड़ देंगे तो हम जिएंगे कैसे। कहीं आप सोच कर देखो कि आपकी जो प्रिय से प्रिय वस्तु है, प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, प्रिय से प्रिय पदार्थ है, अगर उसे हम कहते हैं कि आप इसे छोड़ दो, ये आपको कभी नहीं मिलेगी, आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना? मतलब आपका वो मैं और वो मेरी ममता और मेरी कामनाएं मौजूद है, तो वो कहां से बैठेगा ना। आप ये सोच लो कि मैं हूं ही नहीं, जो तू करवाना चाहे वही सही और वही उत्तम है। देखो वो हाजरा हजूर आपके भीतर अभी इसी वक्त अपना प्राकट्य करता है या नहीं। पर हम अपनी मान्यताओं से हटकर चलना ही नहीं चाहते।